नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ मैं बिहार बंगाल चुनावी हलचल। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है और लगभग सिर्फ 2 महीने इस चुनाव में बच गए हैं, तो अब जो है वोट बटोरने का सिलसिला और वोट बटोरने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। अब आपको एक अपडेट देते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उर्दू को जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी सेकेंडरी एजुकेशन से हटाने का फैसला किया है। और ये सेकेंडरी एजुकेशन में पहले दूसरे लैंग्वेज के मतलब कि सेकंड ऑप्शनल लैंग्वेज होता था, तो अब ये सेकंड ऑप्शनल लैंग्वेज ज़रूर होगा, मगर जब तक किसी क्लास में 40 बच्चे उर्दू को ऑप्ट नहीं करेंगे तब तक जो है उर्दू के लिए एक टीचर नहीं रखा जाएगा। इस खबर के आने के बाद जो है जमीयत-उल उलमा हिंद, इदारे शरिया, इमारत शरिया या जितने भी उर्दू संस्था है उन सारे लोगों ने जो है गवर्नमेंट के इस फैसले को निराश बताया, इस फैसले से सदमा और दुख जाहिर किया। अब आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला उर्दू को हटाने या उर्दू को रखने के लिए। जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो है उर्दू हमेशा से बिहार में एक सब्जेक्ट रहा है, सेकंड लैंग्वेज रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज रहा है। तो अब जो है सरकार ने ये कहा है कि सारे क्लासों से जो है उर्दू सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन में उर्दू को रखा जाएगा। मगर सेकेंडरी एजुकेशन में जो उर्दू को रखा जाएगा उसमें भी उर्दू को उसी सूरत पर रखा जाएगा जब एक क्लास में, या आप कह सकते हैं किसी एक बैच में 40 बच्चे होंगे और उस 40 बच्चे उर्दू को ऑप्ट करेंगे एज अ सेकेंड लैंग्वेज या उर्दू को ऑप्ट करेंगे एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, तभी उर्दू के लिए टीचर रखा जाएगा। तो आप ये बता दें कि जब उर्दू के साथ ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है तो अब तो जो है लोगों की नौकरियां भी खतरे में होंगी, क्योंकि अगर उर्दू पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो उर्दू पढ़ाने वालों की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है। उस पर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मोहम्मद मुबशिर ने ये कहा है कि जो फैसला लिया गया बिहार सरकार की तरफ से वो फैसला जो है गलत है, उस फैसले को रिव्यू करना चाहिए, उस फैसले को सोचना चाहिए। वैसे एक बात आपको बता दें कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की भाषा है, तो उर्दू के साथ ऐसा जो है मतलब कि रवैया अपनाया जा रहा है कि वो विदेशी भाषा हो, क्योंकि जहाँ भी कभी कुछ तस्करा होता है ज़बान को लेकर तो उर्दू को हटाने की बहुत जगहों पर मांग चलती है। आपने देखा होगा कि ट्रेन स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर उर्दू में जो नाम लिखे हुए थे वो भी गलत लिखे हुए होते, अगर आप उसको सही से, अगर आपको उर्दू आती होगी, अगर आप पढ़ते होंगे। अब आइए जो है बिहार चुनाव के मामले में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके। अब उनकी तरफ से एक नया बयान है। उन्होंने कहा है कि जब जब बिहार में या जब जब जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव का माहौल आता है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ होती है, चुनाव का मौसम आता है, तो लोग क्या करते हैं कि गोडसे के जो विचारधारा वाले लोग हैं या गोडसे फिर से जीवित होते हैं, गोडसे को लेकर जो है बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में इस बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी गोडसे के नाम पर, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी लोगों को उकसाने के नाम पर वोट बटोरेंगे। अब सवाल यह है कि कौन किसके नाम पर वोट बटोरेगा वो तो जनता जानती है, मगर दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि इस बार जो है जनता ने मन बना लिया है कि वो गोडसे के विचारधाराओं को लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि गोडसे के विचारधाराओं को नाकार देंगे, लात मार देंगे। अब देखने वाली बात है कि बिहार की जनता किसकी विचारधाराओं को लेकर चलता है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि 243 विधानसभा सीटों वाली जो राज्य है बिहार, वहाँ पर जो है इस बार चुनाव बड़ा कठिन है। बड़ी कठिन चुनाव इस वजह से होगा क्योंकि जो है लोगों के पास ऑप्शन क्या है, लोगों के पास तीसरा फ्रंट क्या बन के आता है, लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आपको मालूम हुआ कि 1,25,000 करोड़ वो जो है बिहार का जब चुनाव हुआ था उस वक्त उन्होंने अनाउंस किया था 2015 में। तो 2015 में जब बिहार का चुनाव उन्होंने अनाउंस किया था तो वो पैसे अब तक बिहार को मिले नहीं है। लगभग 125,000 करोड़ रुपया उन्होंने, आपने देखा होगा कि वीडियो में लगातार कह रहे थे कितने चाहिए कितने चाहिए कितने चाहिए, अब तक वो पैसा नहीं मिला है बिहार को। और फिर से 545 करोड़ रुपये देने की बात हो रही है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इन 545 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे, जिसमें 8 बड़े प्रोजेक्ट है। और ये भी माना जा रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास, उद्घाटन, तो कुछ प्रोजेक्ट के जो है फीता भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काटेंगे। और ये भी पता चल रहा है कि पटना में 152 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, उसका जो है आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये खबर थी जो बिहार के चुनाव से बहुत अहम इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर जुड़ूंगा मैं किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।